एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि डिप्लोमा कौन सा ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें था, बट वो वीडियो उसी में था। उस वीडियो में कमेंट आया था कि सर क्या मैं +2 के बाद डिप्लोमा कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि इस टॉपिक पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। हाँ या ना, कब हाँ कब ना, और दोनों के मतलब दोनों साइड हम देखेंगे, फ़ायदा और नुकसान, ताकि आप दोनों को खुद कंपेयर करें और खुद डिसाइड करें। बिकॉज चूजिंग पाथ बेस्ड ऑन योर ओन डिज़ायर, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एनीबडी एल्स विल टेल यू व्हाट टू डू। बिकॉज आप अपने आप को बेहतर जानते हैं एज़ कम्पेयर टू एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट योर मदर और मे बी योर फादर, और समटाइम्स इवन योर स्कूल टीचर कैन टेल लिटिल बिट बेटर समवेयर अबाउट यू, राइट। सो थोड़ा स्पॉकिंग कर रहा है लाइट। चलो अब आते हैं टॉपिक पर जो मैं बताना चाह रहा था आपको। आपको पता है +2 के बाद आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं और बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक में टॉप कॉलेज में एडमिशन क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है, JEE नंबर 1 है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स होता है। बहुत से स्टेट्स में एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, JEE के बेस पर या परसेंटेज के बेस पर, मार्क्स पर एडमिशन हो जाते हैं। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन होता है, दे आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। और आपको शायद पता भी होगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, 60% है बीटेक +2 में आ जाओ। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर समझते हैं पहले दोनों साइड को लेके। +2 के बाद साइंस, +2 बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के साथ, +2 के बाद आपका जो डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है वो सेकेंड ईयर में मिलता है। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कितने साल का होता है, 3 साल। 2 साल का आप डिप्लोमा हो जाएगा, आपका 2 इयर्स में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। एक मेरिट है कि 2 साल में आप क्या कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। इसी का एक डीमेरिट भी है। बहुत सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब में नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रहता है, 3 इयर्स डिप्लोमा, 2 साल नहीं 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें अगर उसमें लिख दिया इक्विवेलेंट तो आप एलिजिबल हैं। अगर इक्विवेलेंट नहीं लिखा तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा उस बोर्ड से, जो बोर्ड एक कॉन्टैक्ट कर रही है एग्ज़ाम, कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। मैंने सेकेंड में एडमिशन लिया था +2 साइंस के बाद। अगर वो हाँ करते हैं एलिजिबल हो, ना करते हैं एलिजिबल नहीं हो। ऐसे कुछ केसेस मैंने देखा था पीछे, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ एग्जाम्पल प्रॉपर, ठीक है। तो ये एक डीमेरिट मेरे को लगा था उस टाइम, मेरी डीमेरिट समझ में आ गया। +2 के बाद डिप्लोमा करने के बाद क्या होता है, एक फ़ायदा और होता है। डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लोगों का रीअपियर आता है। खास करके किसमें आता है रीअपियर, बच्चों का देखा मैंने मैथमेटिक्स में। लेकिन आप +2 के बाद जाते हैं डिप्लोमा करने के लिए, तो आपको मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर तो चला गया, और जो भी मैथमेटिकल पोर्शन आएगा वो आप कर लेंगे, बिकॉज इतना मैथमेटिक्स आप +2 में करके आते हैं। इसका और एक फ़ायदा होता है, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो, राइट, तो फ़ायदा क्या होगा, अगर डिप्लोमा कर लिया आपने, बीटेक करने जाओगे तो आपको जो मैथ्स होगा सेकेंड ईयर में बीटेक के, बिकॉज डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है, तो मैथमेटिक्स जो होगा उसमें आपको इतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा जितना फेस इन जनरल नॉर्मल डिप्लोमा वाले बच्चे करते हैं जो 10th क्लास के बाद डिप्लोमा एडमिशन लेते हैं। समझना अच्छे से जो बता रहा हूँ। लेकिन इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है, आप अगर +2 के बाद डायरेक्ट बीटेक करते हो 4 साल का होगा। अगर आप +2 का डिप्लोमा करते हो फिर बीटेक करते हो, कितना होगा आपका डिग्री, 5 साल हो गया। इसका और एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, आप अगर डायरेक्ट बीटेक करते हो तो जहाँ पर लिखता है डिप्लोमा वाला एलिजिबल है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट बीटेक वाले +2 के बाद बीटेक करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते। अगर +2 के बाद डिप्लोमा करते हो, अगर वहाँ पर बोलता है डिप्लोमा एलिजिबल है या इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर वो 3 इयर्स वाला पंगा ना आए तो। मेजोरिटी ऑफ एग्जाम्स में क्या होगा, 3 इयर्स का पंगा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको घबराने की इतना ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पर और एक खास बात, आप बोलोगे सर मुझे डिप्लोमा ही करना है, बीटेक नहीं करना है, मुझे डिप्लोमा करना है, बस प्राइवेट जॉब लेना है, तो भाई आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
बट वहाँ पर भी एक डीमेरिट है। वो क्या है, आप जाएंगे जॉब करेंगे 2-5 साल लेकिन इंक्रीमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा, किसी कंपनी में जाओ। आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, इवन 7 ईयर्स, 5 to 8 ईयर्स में और एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर डिग्री, बिकॉज आपके पास डिग्री होगा नहीं, डिप्लोमा होगा, तो आपको वो लेवल का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा जो लेवल का इंक्रीमेंट एक डिग्री होल्डर को मिलता है, सेम एक्सपीरियंस सेम नॉलेज के साथ। तो आप फिर क्या करोगे, आप बैड फील करोगे, काश मैं भी टेक कर लिया होता। ये मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी समझ में आ गया। इसी में और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, डिप्लोमा के बाद जॉब लेना आसान है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। तो बीटेक करते हैं अच्छे कॉलेज से करिए जहाँ पर प्लेसमेंट है। डिप्लोमा अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं, प्लेसमेंट है तो अच्छी बात है, नहीं प्लेसमेंट है तब भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारोगे, जॉब लग ही जाएगा। रीज़न क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का। कोई भी कंपनी में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा बंदे रिक्वायरमेंट किसका होते हैं, ITI और डिप्लोमा का, बिकॉज ये काम करते हैं। सुपरवाइज़र कम चाहिए होता है, सुपरवाइज़र कौन होता है, इंजीनियर होते हैं, ये काम करवाते हैं। तो काम करने वाले 10 होते हैं, काम करने वाला 1 होता है, तो डिमांड किसका ज़्यादा हुआ, डिप्लोमा वाले का ज़्यादा हुआ ना। अब डिमांड ज़्यादा होगा तो जॉब ज़्यादा लगेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं जी जो कंक्लूजन पार्ट होता है। अगर आप मेरे को बहुत सारे पूछते हैं सर बाकी सब छोड़ो जी, आपने तो बता दिया, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ, पैसे का बताओ, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, मेरे को जल्दी नौकरी चाहिए, मेरे को घर को फाइनेंशियली हेल्प करना है, या फिर मेरे को इंडिपेंडेंट जल्दी होना है। अगर आपके घर में पैसा है तो चुपचाप भाई बीटेक करो। घर में पैसे की कमी है, जल्दी आपको घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, आपको खुद जॉब करके, तो भाई डिप्लोमा कर लीजिए +2 के बाद, ये अच्छा ऑप्शन है। बाद में बीटेक कर लेना पैसे कमा के। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे आते हैं जो मुझे बताना था। ठीक है, होपफुली सारा मैंने एस्पेक्ट्स जो है कवर कर दिया है जो मुझे कवर करना था, एंड आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है आपका, आप पूछते हो सर आप हमारे जगह होते तो क्या करते। आप +2 करके बैठे होते, आपके पास ऑप्शन होता डिप्लोमा कर लो या बीटेक कर लो। बीटेक इतना अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा है, डिप्लोमा भी इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन डिप्लोमा 2 साल का होगा, बीटेक 4 साल का होगा। मैं अगर आपके जगह पर होता, मेरे पापा के पास पैसा होता कि बीटेक करवा लें, जो कॉलेज में एडमिशन मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्या करता, मैं डिप्लोमा नहीं करता, मैं बीटेक ही करता। रीज़न एक ही सिंपल है, बिकॉज अल्टीमेट गोल मेरा रहता कि बीटेक कर लूँ, कम से कम एक डिग्री आ जाएगा, फिर बाद में जॉब तो मैं ढूंढ ही लूँगा, इतना एफर्ट डाल ही दूंगा, इतना स्ट्रगल कर लूँगा मैं। ये अगर आपके दिमाग में आता है तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, अगर मैं रिकमेंड करता हूँ, पैसे का तंगी नहीं है, अगर कर सकते हो तो बीटेक कर लो। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है, पढ़ाई करना पड़ेगा बाबू। आप लोग मेरे को इतना नहीं पढ़ना है, टाइम पास करना है, तो भाई बीटेक मत करना रे बाबा, डिप्लोमा ही कर लेना, वही काफ़ी है, जॉब लग जाएगा, चाहे टाइम पास करते रहना। अगर आपको मेहनत करना है तो बीटेक करो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। राइट, ब्रांच क्या चूज़ करना है वो तो वीडियो बना रखा हूँ, आप चूज़ कर सकते हैं बेटर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।